हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भूपेंद्र सिंह एंड यूर वाचिंग माय चैनल बियॉन्ड सक्सेस। आज हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। इसके पहले अब तक हमारा सारा जितना भी टेंस का टॉपिक सब कवर हो चुका है। उन सब भी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप सब लोग वहाँ पे जाकर देख लेना अगर आपने अभी तक कोई भी देखा नहीं है। ये जितना भी टेंस अब तक हमने सीखा वो सब बेसिक लेवल था। एडवांस लेवल हम इसके बाद चालू करेंगे। और जैसे मैंने आपको कहा कि 8 सितंबर से आप लोगों का इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का नया सीरीज चालू कर रहा हूँ, तो उसके लिए आपको ये टेंस बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो क्लास अटेंड करने से पहले ये जो 7 दिन है, उन 7 दिन में जितना भी टेंस अब तक हमारा हो चुका है वो सारा आप जाके कवर कर लेना, क्योंकि वो आप कवर करोगे तो आगे का प्रोसेस हम आसानी से हम कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है क्या। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस रिप्रेजेंट ए कंटिन्यूस एक्शन विच विल बी डन एट सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर। If two action plays in the future, the first one which will be continue is future perfect continuous tense and the second one is simple present tense। मतलब कि future perfect continuous tense ये उस एक्शन को रिप्रेजेंट करता है जो भविष्य में होने वाले एक्शन जो कंटिन्यू चलता रहेगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि इसके अंदर हम एक साथ दो सिचुएशन की बात करते हैं। तो पहला जो सिचुएशन होगा वो तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में जाएगा, पर जो सेकंड सिचुएशन होगा वो जाएगा आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग। तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का कोई भी हो, भले प्रेजेंट की बात कर रहे हो, फ्यूचर की बात कर रहे हो या फिर पास्ट की बात कर रहे हो, उसमें दो चीज़ आपको बहुत ध्यान रखना है, वो है सिंस और फॉर। तो पहले देख लेते हैं कि सिंस कहाँ यूज़ करते हैं और फिर चेक करते हैं फॉर कहाँ यूज़ करते हैं। सिंस हम तब यूज़ करेंगे जब सेंटेंस में किसी एक पर्टिकुलर टाइमिंग का जिक्र हो, कोई स्पेसिफिक टाइमिंग हो, तो हम सिंस यूज़ करते हैं। फॉर हम यूज़ कब करेंगे, जब हमारा जो टाइमिंग है वो ड्यूरेशन में जा रहा है, मतलब एक समय से लेके दूसरे समय के दौरान। ठीक है, जब हम बात करेंगे उसका जो स्टार्टिंग टाइम होगा वो ड्यूरेशन होगा। ठीक है, कैसे, जैसे आई हैव बीन वॉकिंग फॉर 5 hours, एक ये सेंटेंस हुआ। आई हैव बीन वॉकिंग सिंस 10 PM। अब इन दो सेंटेंस में अगर डिफरेंस आप देखने जाओ तो आपको पहले वाले में क्या 4 यूज़ किया गया हुआ है, अब उसमें 4 के साथ में हमने क्या किया 5 hours, कि वो 5 घंटे से चल रहा है। तो 5 घंटे चलने का मतलब कि कितने बजे से स्टार्ट हुआ एक्शन, उसका जिक्र नहीं हुआ, पर हाँ ड्यूरेशन दे दिया गया कि 5 घंटे से चल रहा है। पर अगर हम सेकंड सेंटेंस की देखने जाएं तो सेकंड सेंटेंस में क्या होगा कि सिंस 10 PM, वह 10 बजे से चल रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि उसके एक्शन की जो टाइमिंग है वो एग्जैक्ट दी गई है, वो 10 बजे चल रहा है। तो जब भी हमारे सेंटेंस में कोई एक्शन का टाइमिंग फिक्स रहेगा, स्पेसिफिक रहेगा, तो सिंस लगाएंगे। पर अगर ड्यूरेशन हुआ, जैसे 5 घंटे, 2 साल या 20 साल से काम कर रहा है, या फॉर एग्जाम्पल 2 साल से काम कर रहा है, इस तरीके से, तो वहाँ पर हम 4 लगाएंगे। जैसे एक सेंटेंस और देख लेते हैं, आई विल हैव बीन रिटन आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स बिफोर यू कैम। अब यहाँ पे देखो दो सिचुएशन, जैसे मैंने आपको पहले समझाया था कि आई विल हैव बीन रिटन आर्टिकल्स, कि मैं अलग अलग आर्टिकल्स लिख रहा हूँ ऑन डिफरेंट टॉपिक, अलग अलग टॉपिक पर, बिफोर यू कम, तुम्हारे आने से पहले। आई विल हैव सीन सिंगिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉन्ग बिफोर यू जॉइन अस, कि मैं तुम्हारे जुड़ने से पहले, मतलब तुम्हारे आने से पहले मैं अलग अलग प्रकार के गाने सुन रहा हूँ। अब यहाँ पे दो सिचुएशन है। जो पहला सिचुएशन है वो तो आपका हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, पर जो सेकंड सिचुएशन है वो जाएगा आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर। अब आइए देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो मतलब कि सकारात्मक वाक्य, जिसमें हम पॉजिटिव सेंटेंस की बात करेंगे। इसका अगर फॉर्मूला देखने जाएं तो पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर विल सॉल्व, फिर हैव बीन, फिर उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्योंकि कंटिन्यूस है, फिर सिंस, फॉर और टाइमिंग। ठीक है, तो स्ट्रक्चर हमारा क्या बना, सब्जेक्ट प्लस विल सॉल्व प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस सिंस और फॉर अकॉर्डिंग टू टाइमिंग, और लास्ट में समय का जिक्र होगा। ठीक है, जैसे महेश पढ़ रहा होगा, महेश 2 बजे से पढ़ रहा होगा, महेश 2 घंटे से पढ़ रहा होगा। 3 सेंटेंस थोड़ा ध्यान से आप देखते हैं कि पहला सेंटेंस क्या है, महेश पढ़ रहा होगा। इसके अंदर कि किसी भी टाइमिंग का जिक्र नहीं किया, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बताया गया हुआ है। जब एक्शन में स्टार्टिंग पॉइंट ना बताया जाए, वो पढ़ रहा होगा, पर कब से पढ़ रहा है, कितना देर हो गया, इसका मेंशन नहीं किया गया हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कंटिन्यूस, मतलब फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस सिंपल तरीके से। सेकंड सेंटेंस अगर देखो, महेश 2 बजे से पढ़ रहा होगा, अब इसमें एग्जैक्ट टाइमिंग दे दिया गया हुआ कि 2 बजे से पढ़ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या लगेगा, सिंस लग जाएगा। तो ये हो गया आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस।
थर्ड सेंटेंस अगर देखो, महेश 2 घंटे से पढ़ रहा है, इसमें भी समय का जिक्र हुआ है, मतलब वो एक्शन कब स्टार्ट हुआ इसका मेंशन किया गया हुआ है। सेकेंड और थर्ड दोनों सेंटेंस के अंदर एक्शन का मेंशन किया गया हुआ है, इसी वजह से सेकेंड और थर्ड दोनों को दोनों फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंस हैं। पर जो पहला वाला है इसमें टाइमिंग का मेंशन नहीं किया गया, इसीलिए ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। तो अक्सर लोगों को कंटिन्यूस में और परफेक्ट कंटिन्यूस में कहीं ना कहीं गलतियां कर देते हैं। तो इसमें सिर्फ इतना ही ध्यान देना कि जब किसी सेंटेंस में एक्शन की स्टार्टिंग पॉइंट ना दी गई हो तो कंटिन्यूस, लेकिन अगर एक्शन की स्टार्टिंग दी गई है तो परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ऐसा नहीं देख लेते हैं। राधा 10 बजे से उसका इंतजार कर रही होगी, एग्जैक्ट टाइमिंग मेंशन किया गया हुआ है। तो कैसे बनाएंगे, इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया, राधा, ठीक है। वर्ब है हमारा इंतजार करना, मतलब कि वेटिंग, जो उसका फोर्थ फॉर्म है, ठीक है। तो अब इसको स्ट्रक्चर वाइज हम सेट करते हैं। राधा will have been waiting for him since 10 o'clock, एग्जैक्ट टाइमिंग इसलिए मैं सिंस लगाया हुआ है, ठीक है। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, मैं अपना बिजनेस में से शुरू कर रहा हूँ, मैं अपना बिजनेस में से शुरू कर रहा हूँगा, ठीक है। अब इसके अंदर देखा जाए तो एग्जैक्ट किसी एक मंथ का जिक्र किया गया हुआ है। 12 महीने होते हैं, 12 महीने में से एक मंथ का चुनाव किया गया हुआ है, मे मंथ, इसी वजह से इसमें हम सिंस लगाएंगे। आई शॉल हैव बीन स्टार्टिंग माई बिजनेस सिंस मे, या फिर सिंस मे मंथ, ठीक है। मैं 2 महीने से उसका मोबाइल इस्तेमाल कर रहा हूँगा। अब इसमें जो समय का जिक्र किया गया वो एग्जैक्ट नहीं है, 2 महीना मतलब 12 महीने में से कोई भी 2 महीना हो सकता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, 4 लगाएंगे। तो हम सेंटेंस बनाते स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हो गया आई शॉल हैव बीन यूजिंग, इस्तेमाल करना मतलब यूजिंग, हिज मोबाइल, उसका मोबाइल, फॉर 2 मंथ्स, 2 महीने से। अगर यही किसी एक महीने का नाम होता तो हम सिंस लगा देते, पर इसमें महीने का नाम नहीं है, एक गैपिंग है, एक ड्यूरेशन है, तो हम 2 महीने के हिसाब से हम 4 लगाएंगे। तो आइए अब नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर वही रहेगा, सिर्फ इतना रहेगा, विल सॉल और हैव के बीच में नॉट लग जाएगा, ठीक है। जैसे सब्जेक्ट के साथ में विल सॉल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट फिर सिंस फॉर और टाइमिंग, ठीक है। जैसे बच्चे सुबह से शोर नहीं मचा रहे होंगे। अब सुबह से, अब ये चीज़ ध्यान देना कि अब सुबह में एग्जैक्ट टाइमिंग का मेंशन नहीं किया गया हुआ है ना, कि 7 बजे से कि 4 बजे से, लेकिन हमारे पूरे दिन में जो 4 अवस्थाएं होती है, सुबह, दोपहर, शाम और रात, इन चारों में से किसकी बात की गई है, सुबह की। तो इसी में एग्जैक्ट किसी एक सिचुएशन की बात की गई है, इसलिए इसमें हम सिंस लगाएंगे। तो अब इसके हम कैसे बनाएंगे, द चिल्ड्रन विल नॉट हैव बीन मेकिंग अ नॉइज सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो जब भी आफ्टरनून की बात करें तो वहां पर भी हम सिंस लगा सकते हैं, क्योंकि वो 4 अवस्थाओं में से किसी एक अवस्था की बात की जा रही है। वह 6 महीने से बैंक में कार्य नहीं कर रहा होगा, ही विल नॉट हैव बीन वर्किंग इन द बैंकिंग फॉर 6 मंथ। इसमें 6 महीना मतलब ड्यूरेशन है, गैपिंग है, तो हम हिसाब से हम 4 लगा रहे हैं। माली 10 बजे से पौधों को पानी नहीं दे रहा होगा, द गार्डनर विल नॉट हैव बीन वाटरिंग, वाटरिंग मतलब पानी देना, टू द प्लांट्स सिंस 10 o'clock। इसमें 10 बजे मतलब एग्जैक्ट टाइमिंग का जिक्र किया गया हुआ, इसलिए हम सिंस लगाएंगे। अब बारी आती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए विल सॉल्व पहले लगा देंगे, बाकी पूरा स्ट्रक्चर वैसा का वैसा रहेगा, ठीक है। सेंटेंस देखते हैं, क्या लड़के 1 घंटे से नदी में नहा रहे होंगे, 1 घंटा मतलब ड्यूरेशन, तो विल द बॉयज हैव बीन बाथिंग इन द रिवर फॉर 1 hour। क्या दुकानदार सुबह से मिठाई बेच रहा होगा, सुबह मतलब मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट में से एक चीज़ की बात हो रही है, मॉर्निंग, तो हम लगाएंगे सिंस। विल द शॉपकीपर्स हैव बीन सेलिंग द स्वीट्स सिंस मॉर्निंग। क्या शाम से आसमान में सितारे चमक रहे होंगे, शाम मतलब के इवनिंग, ठीक है, चारों में से एक अवस्था की बात हो रही है। विल द स्टार्स हैव बीन शाइनिंग इन द स्काई सिंस इवनिंग। अब आ रही है नेगेटिव इंट्रोगेटिव की। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे हम, नकारात्मक भी है और हमारा प्रश्नवाचक भी है, कि हमारा सब्जेक्ट के बाद में नॉट लग जाएगा हैव बीन के पहले, ठीक है। तो स्ट्रक्चर हमारा बनता है विल सॉल्व के साथ में सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर और टाइमिंग। क्या वह 6 महीने से कठिन परिश्रम नहीं कर रहा होगा,
विल ही नॉट हैव बीन वर्किंग हार्ड वर्क फॉर 6 months? क्या शाम से आसमान में सितारे नहीं चमक रहे होंगे? विल स्टार्स नॉट हैव बीन शाइनिंग इन द स्काई सिंस मॉर्निंग? मदन 2 दिन से गृह कार्य नहीं कर रहा होगा। विल मदन नॉट हैव बीन डूइंग होमवर्क? ठीक है, देखो बहुत ही इजी है, सिर्फ आपको ये समझना है कि सिंस कहाँ लगाना है और फॉर कहाँ लगाना है। ये अगर आपको आ गया तो समझ लीजिए आपका आसानी से हो जाएगा। तो आज का हमारा टेंस का टॉपिक जो पूरी तरीके खत्म हो जाता है। टेंस का मैंने सारा स्ट्रक्चर मैंने आपको समझा दिया है, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक। बेसिक लेवल हमारा खत्म हो चुका हुआ है। तो सारा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, जो भी टॉपिक आपने अब तक नहीं देखा उसको देख लेना। और अगर आप चैनल के नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना मत भूलना, लाइक कंपलसरी करना है, ठीक है। और कमेंट करके बताना कि टॉपिक आपको कैसा लगा।